नमस्कार दोस्तों, एपी स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हमारे 4 वीडियो भूगोल सीरीज़ के आ चुके हैं बहुविकल्पी, और ये हमारा 5वां वीडियो जो कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश और विस्तार से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। पैलिथोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है चट्टानों अवसादों के समय संरक्षित गुणों का, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी है दोनों का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दोनों का किया जाता है। जैसा कि पृथ्वी का विकास और द्वीपों का उत्थान कैसे हुआ और चुंबकीय क्षेत्र का विकास कैसे होता है, इन दोनों का अध्ययन जो है पैलिथोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूखंड का भाग है? ऑप्शन ए है आर्यवर्त, ऑप्शन बी है इंडियाना, ऑप्शन सी है गोंडवाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, गोंडवाना। जैसा कि बहुत लोगों को मालूम होगा, पैंजिया पैंजिया जो कि पूरे पृथ्वी पे जो जितने भी द्वीप हैं पहले एक में ही समाहित थे। समय समय के अंतराल पे ये टूटे, तो टूटने के बाद ये दो भागों में डिवाइड हुआ, एक तो अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। और ये गोंडवाना लैंड जो था ये टूट के कई भागों में डिवाइड हुआ है, और जिसमें से हमारे एक भारत है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूखंड का भाग है? तो वो है गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड अलग हुए तो अंगारा लैंड भी टूट के कई भागों में अलग हुआ और गोंडवाना लैंड भी टूट के कई भागों में अलग हुआ। तो ये देखते हैं हम गोंडवाना लैंड टूट के कितने भागों में अलग हुआ और क्या क्या बाद में ये कौन से देश बने। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ऑप्शन ए इसमें दिया है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इनमें माफ़ करिएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। यानी कि गोंडवाना लैंड जो था वो टूट के अलग अलग विभाजित हुआ, तो कौन कौन से देश और द्वीप बने? तो इसमें भारत जो है वो है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्लेट गोंडवाना से अलग होने के बाद किस प्लेट से टकराई? ऑप्शन ए है यूरोपियन प्लेट, ऑप्शन बी अफ्रीकी प्लेट, ऑप्शन सी अमेरिकी प्लेट, और ऑप्शन डी यूरेशियन प्लेट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यूरेशियन प्लेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इधर जो था वो अंगारा, इधर जो था वो गोंडवाना, और इधर जो था अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड जो टूट के जो है एशिया प्लेट और यूरोपीय प्लेट में भी विभाजित हुआ है, जो कि दोनों जो है ये प्लेट जो है आपस में सटे हुए हैं, एशिया और यूरोप के प्लेट। तो ये जो हमारा प्लेट था गोंडवाना लैंड, ये और ख़ासकर जो भारत का था, ये भारत का जो प्लेट है गोंडवाना से ही अलग हुआ है, लेकिन किससे? तो अफ्रीकी प्लेट में पहले ये जुड़ा हुआ था, तो अफ्रीकी प्लेट से टूट के और इधर यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया के प्लेट के नीचे जाके धंस गया, और नीचे धंसने के अनुक्रम में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। और हिमालय पर्वत हालांकि ऊंचा है, और हमारा जो, अगर हम इसको कहें ये हिमालय पर्वत है, और जब प्लेट इसके नीचे धंसा तो ये हिस्सा हमारा क्या हो गया, गड्ढे नुमा हो गया। इधर हमारे भारत का पठारी इलाका पड़ता है, तो जब यहाँ से नदियाँ गिरने लगीं तो इस गड्ढे वाले भाग में अपने अवसादों को जमा करने लगी, और ये अवसाद जब जमा हो गए तो यहाँ पे हमारा हुआ मैदान, भारत का मैदानी भाग, और ये हमारा पठारी भाग, और ये हमारा हिमालय। तो इस तरह किस प्लेट से टकराई? तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है यूरेशियन प्लेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भारतीय भूभाग किस दिशा में सरका। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था, टकराया तो यूरेशिया प्लेट से था, लेकिन किस दिशा में सरका था? तो अगर हम अफ्रीका को देखें तो यहाँ से टूट के और ऐसे बढ़ा, तो यानी कि उत्तर दिशा में यूरेशिया प्लेट था। यहाँ पे यूरेशिया प्लेट था, यूरेशियन प्लेट, और ये उत्तर दिशा में सरक के इसके नीचे जाके धंस गया।
और कौन से हिस्से में धंसा है, तो आप देखेंगे म्यांमार, जो म्यांमार देश पड़ता है जिसको वर्मा कहा जाता है, तो वो वर्मा और जो चाइना चाइना हो गया, और इधर आप आएंगे तो यूरोप का हिस्सा, यूराल पर्वत वगैरह, यहाँ पे ये ऐसे नीचे धंसा हुआ है। और हिमालय का आप विस्तार भी देखेंगे तो यहाँ पाकिस्तान से शुरू होकर म्यांमार के छोर से म्यांमार का बॉर्डर बनाते हुए ये नीचे तक आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड के बीच कौन सा सागर था? तो जैसा कि आपको बताया मैंने पहले भी, इधर था अंगारा लैंड, इधर गोंडवाना, बीच में जो था, जब पहले तो पेंजिया था, पेंजिया पहले पूरा था, पेंजिया टूटा दो भागों में, तो बीच में जो है पानी भर गया, जिसको हम सागर कहते थे इस बीच के हिस्से में। तो कौन सा सागर था? तो वो था तेथिस सागर। बाद में ये भी अलग अलग टूटे और ये भी अलग अलग भागों में टूटा, और ये तेथिस सागर बीच में था, जो जब भारतीय प्लेट इसमें जब यूरेशियन प्लेट में जाके टकराई, तो तेथिस सागर में गिरने वाले अंगारा लैंड से जो नदियां अवसाद जमा करती थीं, वही अवसाद जो है हिमालय पर्वत के रूप में बलित पर्वत बन के उभरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो जैसा कि क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी का, ये यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी में ये चार इसको मानता है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के बेस से देखें तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होता है 6। वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान जो है, पठारी यानी प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा जो है हमारा तट है, पांचवा जो है द्वीप है, जो कि समुद्रों में छोटे छोटे द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, और छठवां जो है वो है मरुस्थल। ये एनसीईआरटी के बेस पे है। और जब आप आएंगे, अगर ऑप्शन में 6 ना दिया हो तो 4 पे टिक करेंगे, कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय, मैदानी, प्रायद्वीपीय, तट और द्वीप, 4 भागों में। खासकर ये यूपी ट्रिपल एस सी में जो है, अब मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो यूपी पीसीएस का है, और इसका सही ऑप्शन जो है वो 4 माना हुआ है आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जैसे कि अभी तक हमने जो देखा था वो जो था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अगर आप भौगोलिक मान्यता के अनुसार अगर आप देखते हैं तो वो क्वेश्चन बनता है कि भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतीय जो भूभाग था वो किस द्वीप का अंग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जम्मू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? तो आप में से बहुत लोगों को मालूम भी होगा और बहुतों को नहीं मालूम होगा। तो वो इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ था ग्रीक भाषा में, जो कि यूनानियों ने किया था। यूनानियों ने वो सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंडस। इंडस रिवर भी उसको बोला जाता है, और इसी के नाम पे इंडस वैली सिंधु घाट सभ्यता को कहा जाता है, इसलिए भारत को इंडिया कहते थे। तो अगला ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि फारसी, जो कि आप फारसी यहाँ देख रहे हैं, फारसी। तो फारसी में भारत को क्या कहा गया है? तो फारसी में जो है भारत को जो कहा गया है वो कहा गया है हिंदू। सिंधु को हिंदू कहते थे, और ये हिंदू जो है ये पूरे भारतवासियों के लिए यूज़ किया जाता था। हिंद, जैसे सिंध को हिंद कहा जाता था, और पहले जो जैसे कहते थे हिंद के लोग, और बाद में हिंद से हिंदुस्तान बना। तो ये किसने यूज़ किया था? तो ये फारसी भाषा में था, ये फारसी भाषा में। और फारसी भाषा कौन यूज़ करते थे? तो ईरानी लोग यूज़ करते थे, ईरान के लोग थे जो ये फारसी भाषा यूज़ करते थे। और ये ईरान जो था, सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने वाला जो था ये ईरानी ही थे। 558 बीसी में साइरस द्वितीय के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम ईरानी आक्रमण हुआ था, और वो भी हखमनी साम्राज्य के। आप पढ़ेंगे इतिहास में तो हखमनी वंश था, हखमनी वंश, उसी के तहत ये साइरस द्वितीय एक था उसका संस्थापक, हखमनी वंश का। उसने 558 बीसी में आक्रमण किया था, लेकिन आक्रमण सफल नहीं था। तो उसने
516 BC में साइरस प्रथम के नेतृत्व में, हालांकि प्रथम बाद में आया, द्वितीय पहले आया था। साइरस प्रथम के नेतृत्व में सफल आक्रमण जो है भारत पे ईरानियों द्वारा किया गया था, और इन्होंने ही भारत को हिंदू नदी को सिंधु कहा और उसी के नाम पे सिंधु नदी को हिंदू कहा और उसी के नाम पे हिंदुस्तान पड़ा। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, जैसा आप समझ गए होंगे अच्छे से क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सी 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा मतलब दक्षिणी बिंदु, मतलब अगर आप मैं कहूँ आपसे तो यानी कि इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत के स्थल मार्ग से थोड़ा सा दूर है। ये द्वीप है जो पड़ता है ग्रेट निकोबार में, और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी जो है 876 किलोमीटर है। यहाँ क्वेश्चन एक और बन जाता है कि भूमध्य रेखा के सबसे करीब भारत का कौन सा हिस्सा पड़ता है? तो वो पड़ता है इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट नहीं देता कभी कभी, तो ग्रेट निकोबार दे देता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में तो पहले पड़ता है अंडमान, उसके नीचे पड़ता है निकोबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? स्थलीय सीमा की लंबाई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 15,100 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन ए देख लेते हैं, 6100 किलोमीटर क्या है? तो ये है भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अगर आप द्वीपों को भी उसमें जोड़ दें तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर हो जाता है। और ये भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर पड़ता है। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि पूरे विश्व के स्थली का भारत का जो स्थल है वो कितना पड़ता है? तो वो पड़ता है ऑप्शन ए 2.4%। ऑप्शन बी डिस्कस कर लेते हैं, 17.5% क्या है? तो भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, 7.33% क्या है? तो 7.33%। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का 7.33% है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, 16.51% क्या है? तो 16.51% उत्तर प्रदेश का जो, माफ करिएगा, जो सी है भारत का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 7.33% भारत के क्षेत्रफल का है 7.33%। मतलब उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.3% है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए 10.7%। जो भारत का कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो पर्वतीय क्षेत्र है, 10.7%। अगला ऑप्शन देखते हैं कि 29.3% क्या है? तो संपूर्ण भारत पे पर्वत और पहाड़ियों का प्रतिशत जो है, संपूर्ण भारत के स्थल का 29.33% जो है पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ पर्वतों से थोड़ी सी नीची होती हैं। और ऑप्शन सी देखते हैं कि 27.7% क्या है? तो पूरे भारत पे पठारों का विस्तार जो है 27.7% है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, 43% क्या है? तो पूरे भारत के मैदानी भाग जो है वो 43% है। हालांकि यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो 100% से ऊपर चला जाता है। अगर आप देखेंगे तो पठारों पे भी कहीं कहीं खेती होती है बीच बीच में, तो इसलिए ये परसेंट थोड़ा इधर उधर है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की जो
प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 मील की दूरी तक पड़ता है, 12 समुद्री मील। अब समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहा जाता है, और एक नॉटिकल मील में जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया है वो 24 मील क्या है। तो प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र, अगर हम कहें कि ये हमारा जो है भारत का मान लेते हैं दक्षिणी बिंदु है, तो यहाँ पे अगर ये जो हम बता रहे हैं ये 12 मील अगर इसको मान लें तो ये हमारी प्रादेशिक सीमा हो गई। और यहाँ से कुछ दूर आगे अगर बढ़ेंगे ऐसे, तो ये जो 24 मील है ये जो हमारी होगी ये हमारा होगा संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और इसके आगे भी एक भारत के जो जलीय सीमा है कई भागों में विभाजित है, जहाँ पे भारत की शक्तियाँ जो हैं वो अलग अलग भागों में अलग अलग काम करती हैं। जैसे यहाँ पे संपूर्ण शक्ति है, यहाँ पे कुछ और कम शक्तियाँ हैं, यहाँ से कुछ जहाज गुजर सकते हैं, गवर्नमेंट इस पर कुछ कम प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये जो है ये 200 मील पे आता है। क्या? भारत का एकांतीय आर्थिक क्षेत्र जो होता है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र वो होता है 2 समुद्री मील, 200 समुद्री मील होता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में भारत की अलग अलग शक्तियाँ हैं, इसमें अलग अलग कंट्रोल होता है। सबसे ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पे, उसके बाद उससे थोड़ा कम यहाँ, उससे थोड़ा कम इससे यहाँ, और इसके बाहर उससे थोड़ा कम। तो अलग अलग ये सीमाओं में बांटा हुआ है समुद्री क्षेत्र भी भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 9 राज्य। अभी कौन कौन से हैं, तो पहला तो गुजरात हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा जो है गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, और नौवां जो है वो पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए। ऑप्शन ए देख लेते हैं 17। ये 17 क्या है, 17 भारत के 17 राज्य जो हैं विदेशी देशों से सीमा का निर्धारण करते हैं, 17 राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था भारत का दक्षिणी बिंदु जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे इंदिरा पॉइंट है। इसका अन्य नाम भी आ जाता है, अगर इंदिरा पॉइंट ना दिया हो तो क्या हो सकता है अन्य नाम। तो ऑप्शन ए दिया है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी जो है ला हिंग चिंग दिया है, ऑप्शन सी है पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी होना चाहिए। यहाँ गलत टाइप हो गया, देख लीजिएगा, इनमें से सभी होगा ये देख लीजिएगा, इनमें से ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ये तीनों नाम जाने जाते हैं इंदिरा पॉइंट का, पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है। रामेश्वरम द्वीप समूह से कौन अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। यहाँ पे द्वीप 2 बार लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, एक ही बार होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पंबल चैनल। अब रामेश्वरम द्वीप, अब ये कहाँ है, ये जैसे कि आप, ये हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, अगर ये वाला तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो यहाँ से ये छोटा सा एक ब्रिज के माध्यम से एक छोटा सा द्वीप जुड़ा हुआ है जो कि रामेश्वरम द्वीप है। यहाँ पे आप मैप में देख लीजिएगा, तमिलनाडु से पूर्वी सीमा पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीव एक द्वीप है जो स्थित है। यहाँ पे ये द्वीप है, देख लीजिएगा, द्वीप। तो दीव एक द्वीप है जो स्थित है, तो कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात के तट पर स्थित है। जैसा कि अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, इसमें मालदीव और मिनीकॉप के मध्य कौन सा चैनल सीमा बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनीकॉप के मध्य सीमा बनाता है। तो 9 डिग्री चैनल किसके मध्य सीमा बनाता है, तो ये बनाता है लक्षद्वीप और मिनीकॉप के मध्य।
लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल बनाता है सीमा। और 10 डिग्री चैनल कहाँ सीमा बनाता है? तो आपको पीछे मैंने माफ़ करिएगा, पीछे मैंने आपको बताया नहीं, ऑप्शन में था 10 डिग्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं 10 डिग्री चैनल कहाँ सीमा बनाता है। तो ये बनाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मुझे पहले भी बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया नहीं, ऑप्शन में दिया था, पर यहाँ जान लेते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो सीमा बनाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। और ग्रैंड चैनल कहाँ सीमा बनाता है? तो सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का बॉर्डर है, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल सीमा बनाता है। एक पड़ता है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ सीमा बनाती है? ये बनाती है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो है वो मन्नार की खाड़ी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डुक्कन पास स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। इसको आप मैप पे देख लीजिएगा, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान कहाँ है। अगला ऑप्शन दिया है म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा द्वीप सीमा बनाता है? तो वो बनाता है कोको स्ट्रेट। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य कौन सीमा बनाता है? तो वो बनाता है लक्षद्वीप सागर सीमा बनाता है, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं भूगोल सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।